मैं वही हरपाल हूँ, प्योर चमार हूँ। ये कसम है भीम की। कांग्रेसियों, मेरी आवाज़ सुन लो ध्यान से। अगर तुमने 2029 तक अगर बेदखल नहीं कर दूँ ना मैं, तो मैं असली चमार का बालक नहीं हूँ। अगर किसी कांग्रेसी की हिम्मत है, अगर कोई मेरी गर्दन का हाथ लगा देगा, इस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने डंडे लाठी खाए। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने जीवनी देने का काम करा। खड़गे जी को मैंने प्रधानमंत्री बनाने की बात करी, राहुल गांधी की न्याय की बात करी, लेकिन मिला क्या? बाबा जी का झुंझुना। क्या चाह रहे थे आप? कांग्रेस पार्टी में मुझे आज हकीकत ये पता लगा, सच्चाई। कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे देश के दलितों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी से मत जुड़ो। भला ही आप अपने किसी लोकल संगठन से जुड़ जाओ, तो इस कांग्रेस से जुड़ना मत। कांग्रेस से ना जुड़े दलित? ना, बिल्कुल ना जुड़े। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जहां कांग्रेस के अंदर दलितों के साथ अनदेखिया होती है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, क्योंकि मेरा वजन था, मैं दलितों की आवाज़ उठाता था, मैं दलितों की बात करता था, मैं कांग्रेस के नेताओं पर भी हमला बोलता था, कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस की करनी और कतनी का मैं लोगों को उजागर करके बात और सच्चाई पहुंचाना चाहता था राहुल गांधी तक, खड़गे जी तक। लेकिन वहाँ के AIIC के जो सुप्रीडेंट है चरण दास ने मुझे बैक गो कर दिया कि मुझे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मैं आपकी एंट्री बंद एंट्री बंद कर दी। लेकिन मैं क्या है, ऐसा क्या तुमसे क्या है कि मैं कांग्रेस में रह के अपनी बात को सच्चाई से कहने का अधिकार रखता था। अगर गलत होता था मैं बोलता था, लेकिन अगर कांग्रेस में अपनी सच्चाई अगर कोई बात रखेगा, वो अपराधी घोषित हो सकता है। लेकिन मैं दलित था इसलिए और ज़्यादा अपराधी हो गया। अगर मैं कोई सवर्ण होता, ब्राह्मण होता, ठाकुर होता, राजपूत होता, तो शायद मुझे थाल लगा के सजा के फूल माला से मुझे बना लेते। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव ने 2 दिन पहले कांग्रेस को छोड़ा। क्या वो कैप्टन अजय सिंह यादव था? वो कार्यकर्ता नहीं था, वो नेता था। कांग्रेस पार्टी नेताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मैं अगर आपके चैनल से कहूँ तो कांग्रेस पार्टी वैसे तो देशद्रोही है आज के दिन। राहुल गांधी तो कहते हैं दलितों के साथ हैं, हम न्याय करेंगे, वो जाति जनगणना करेंगे, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने करा ना। क्या राहुल गांधी तक ये आवाज़ चली जाए कि मेरी एंट्री क्यों बंद करी, उसका रीज़न बताएं। मैंने क्या गलती कर दी, अपनी बात कांग्रेस में रहकर अच्छी तरह रखी है? क्यों बंद कर दिया? आप AICC नहीं जा सकते? मैं मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ कहीं मना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वजह क्या रही, क्या कहा उन्होंने? वजह ये कहा कि आपने जो है ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोला। मैंने कहा भी कांग्रेस पार्टी में अगर नेता गलती करेंगे, क्या कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं है? कार्यकर्ता अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख सकता क्या? नहीं रख सकता? नहीं रखना चाहिए। डेमोक्रेसी राहुल गांधी कहते हैं कि है उसमें। अगर मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर पर अपनी बात को सच्चाई से नहीं कह सकता, तो फिर मेरा उस परिवार में रहने का अधिकार कहाँ है? अगर उन नेताओं ने अगर चापलूसी करके, उन नेताओं ने मेरे बारे में चापलूसी करके हैं अपना फ़ायदे के लिए और मुझे बैक गो कर दिया, क्या समय आने दो। मैं वही हरपाल हूँ, प्योर चमार हूँ। ये कसम है भीम की, कसम है बाबा साहब की। चमार बिरादरी का वोट और दलित समाज का वोट कांग्रेस को ना तो जाने दूंगा और ना देने दूंगा। अब कांग्रेस का वोट बैंक अगर ये कहते हैं ना हम दलितों के माती है, अगर तुम्हें दिल्ली में भी अगर भगा के नहीं मारा ना कांग्रेसियों को, और मैं वहीं तुम्हारे लिए बोलूँगा और वहीं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, ठीक है? ये सच्चाई है। कसम खाली है। कसम खाली। ऐसी क्या आपके यानी मन पर? कांग्रेस की चौखट पे नहीं जाएंगे, कांग्रेस की चौखट पे नहीं जाएगा हरपाल। लेकिन कांग्रेस का वो बुरा हाल कर दूंगा मैं, आप देखते जाना। कांग्रेस कहती है ना हम जीवनी शो पर जाएंगे, उभरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं ना कांग्रेस में हूँ आज, ना मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। लेकिन कांग्रेस का मैं हर
हर जगह विरोध करूंगा, हर जगह विरोध करूंगा कांग्रेस का। कांग्रेस का विरोध इसलिए करूंगा क्योंकि वह कांग्रेस के अंदर क्षत्रिय जो बोलते हैं ना, जो पावरफुल आदमी है, उन्हीं की सुनाई है। ठीक है, आंखों में मुझे नमी दिख रही है, आप बहुत उदास मन से ये सारी चीज़ें। यार मैं उदास नहीं तो और कौन होगा भाई। अरे मैंने कांग्रेस में रह के लड़ाई लड़ी है, ठीक, और आज कांग्रेस के अंदर मैं तो एक काम कार्य करता था है। जो एक्शन मेरे पे लिया कांग्रेस ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं पे भी एक्शन लिया? जिन्होंने कांग्रेस में रह के कांग्रेस को कमजोर किया, जिन्होंने कांग्रेस में रह के कांग्रेस में डिमक लगाया, कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया, क्या उन आदमियों को पार्टी से बाहर नहीं करना चाहिए था? इनको नहीं, उनको तो करना चाहिए है। उनको क्यों नहीं करा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन है चरण दास? मैं नहीं जानता इसको कौन है, कहाँ का सुप्रीडेंट है। मैं मानता नहीं हूँ किसी की, मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मैं ये आवाज़ पूरे देश में कहूँगा, हर जगह कहूँगा, और कांग्रेसियों के घर के सामने भी कहूँगा। अगर किसी कांग्रेसी की हिम्मत है, अगर कोई मेरी गर्दन का हाथ लगा देगा, अगर कोई मेरी गर्दन का हाथ लगा देगा कांग्रेसी है, तो कमज़ोर मैं भी नहीं हूँ। कभी ये किसी का घमंड हो कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना कमज़ोर दलित नहीं हूँ कि जितना कमज़ोर ये मुझे समझ रहे हैं। लेकिन मैं इनकी पोल खोल सकता हूँ, और धरातल पे पोल खोल लूँगा, और दिल्ली के अंदर भी इनकी मैं पोल खोल लूँगा। दिल्ली के अंदर भी क्या कारनामा है, दिल्ली के अंदर भी वहाँ भी कारनामा था जहाँ लवली जी प्रदेश अध्यक्ष थे। लवली जी के भी साथ इन्होंने बार बार वही शोषण करा, क्योंकि मैं लवली जी के कारण से कांग्रेस पार्टी का विचारधारा का व्यक्ति बना था, नहीं तो मैं पार्टी के अंदर मैं किसी पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति नहीं था। लवली जी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन जब लवली जी के साथ विश्वासघात हुआ तो मैंने भी अपनी बात कांग्रेस में रहकर उठाई। मैंने अपनी बात कांग्रेस में रहकर उठाई, लेकिन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। उन लोगों को ये पसंद नहीं आया कि लवली जी ने कांग्रेस पार्टी में हरपाल को काम करने के लिए बोला है, और जब लवली जी कांग्रेस से बगावत कर गए तो इस हरपाल को भी कहीं कांग्रेस से बेदखल किया जाए। लेकिन हरपाल बेदखल नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेसियों, मेरी आवाज़ सुन लो ध्यान से, अगर तुमने 2029 तक अगर बेदखल नहीं कर दूँ ना मैं, तो मैं इसलिए चमार का बालक नहीं हूँ, ये नोट कर लेना, ये चमार का बालक हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं चमार जाति में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं पूरे दिल्ली में एक आह्वान करूँगा कि चमार बिरादरी के जो लोग हैं वो कभी भी वोट ना दे आपको। पूरे दिल्ली के अपने समाज के लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि दलित समाज के लोगों, इस कांग्रेस को वोट मत देना। अगर इस कांग्रेस को आपने अपना वोट दे दिया गलती से, तो नो मान लो आपके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होंगे। वो तो खड़गे तो दलित ही अध्यक्ष, खड़के जी की कहीं नहीं चलती, खड़के जी की कोई बात नहीं सुनता, खड़के जी की बात का कोई महत्व नहीं है। मेरे से पूछो क्या महत्व खड़के जी का? खड़के जी का महत्व कहाँ चला गया जब हरियाणा हाथ से चला गया? बताओ ना। अब क्यों चला गया हरियाणा हाथ से? इसलिए चला गया, हरियाणा हाथ से खड़के जी की चली नहीं ना। अच्छा, नहीं चली ना खड़के जी की। उसको तो एक मोहरा बनाया गया दलित को कि दलितों की वोट ली जाए। अच्छा, ये सही कहा काशीराम ने, काशीराम जी ने ठीक कहा है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टी चमचों की पार्टी है। इनमें चमचे गरों की रेख देख और पैरा होगा, वही देश का आगे लोग बढ़ेगा। लेकिन हमें इस चमचागरी को ख़त्म करना है, हमें इस देश को, दलित को, अथे पिछड़े को हमें जगाना है। लेकिन कांग्रेस को इस देश से भारत मुक्त करना है। लेकिन मैं कांग्रेस के पीछे। इतना दर्द कैसे हुआ, इतना दर्द कैसे? आपने तो बहुत संघर्ष किया, लाठी खाई, डंडे खाए, रात दिन नहीं देखा कांग्रेस के लिए। अरे मैंने कांग्रेस के लिए सब कुछ किया 4 साल तक। विद्रोह कैसे हो? मैंने इसलिए विद्रोह किया जब मुझे ये लगा कि जब मेरा ही कांग्रेस में अगर शोषण हो रहा है तो कितने दलित होंगे, कितने दलित होंगे जिनका ये कांग्रेसी लोग शोषण करते हैं।